गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ ट्रॉपिकलाइजेशन। ट्रॉपिकलाइजेशन क्या है, इस टॉपिक को हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिल सकता है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, एसएससी की, या जितने भी मल्टीपल एग्जाम्स आपके हैं उसमें आपको इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आज हम डिटेल में कवर करेंगे कि ट्रॉपिकलाइजेशन क्या है और ये इतना न्यूज़ में क्यों है। तो देखिए, सिंपल भाषा में सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पूरी दुनिया में। बहुत सारे सागर हैं, महासागर हैं, जिसमें बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं, उनको नुकसान पहुँच रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो वो जो स्पीशीज होती हैं वो अपना घर छोड़ के किसी दूसरी जगह जाने की कोशिश करती हैं, और जब वो स्पीशीज, वो प्रजातियां जब दूसरी जगह जाती हैं तो दूसरी जगह में रहने वाली जो प्रजातियां होती हैं उनको नुकसान पहुंचता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं ट्रॉपिकलाइजेशन, क्योंकि इसमें जो हमारी ट्रॉपिकल स्पीशीज होती हैं, यानी कि हमारी जो ट्रॉपिकल प्रजातियां होती हैं, वो अपना घर छोड़ के टेम्परेट रीजन में जाना शुरू कर देती हैं या फिर पोलर रीजन में जाना शुरू कर देती हैं, जिससे कि पोलर रीजन में, टेम्परेट रीजन में रहने वाली जो स्पीशीज होती हैं, प्रजातियां होती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। सिंपल यही ट्रॉपिकलाइजेशन है। इसकी स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं, आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। ध्यान से सुनिए। द फिनोमेना ऑफ ट्रॉपिकलाइजेशन ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज। सबसे पहले बात ये आती है कि ट्रॉपिकलाइजेशन होता क्यों है, क्योंकि मैन मेड जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम बहुत सारा पोल्यूशन कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का हम कंबशन कर रहे हैं, कोल का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो निकलती हैं तो वो समुद्र में जाके स्टोर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे समुद्र में सबसे ज़्यादा स्टोर किया जाता है। लेकिन एक लेवल पे वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा तो उससे हमें समुद्र में, ओशंस में हमें वार्मिंग देखने को मिलेगी। द फिनोमेना ऑफ ट्रॉपिकलाइजेशन ट्रिगर्ड बाय क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ ट्रॉपिकल स्पीशीज। जो मैंने आपको बात कही कि जो ट्रॉपिकल स्पीशीज होती हैं, ट्रॉपिकल प्रजातियां जो होती हैं, वो दूसरे एरियाज में जाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी टेम्परेट स्पीशीज होती हैं, टेम्परेट प्रजातियां होती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है और उनका रिट्रीट शुरू हो जाता है। तो ये बात आज हमने की ट्रॉपिकलाइजेशन की। एज टेम्परेचर राइज, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर राइज होता है, तापमान हमारा बढ़ता है, टेम्परेट स्पीशीज़ जो होती हैं वो लुप्त होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ में गर्मी शुरू हो जाती है। क्योंकि हर एक जो स्पीशीज़ होती है उसका एक अलग टेम्परेचर होता है कि वो कितने टेम्परेचर को अडेप्ट कर सकती है। अब कुछ प्रजातियाँ, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कोल्डर रीजन में रहना पसंद करती है। अब वहाँ पर वार्मिंग होगी तो डेफिनेटली वो लुप्त होंगी, वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट हमारा पूरी तरह से देखने को मिलता है। टेम्परेट स्पीशीज़ आर diminishing due to heightened warmth, heightened competition for habitat and the introduction of new predators। अब इसमें न्यू प्रीडेटर्स कौन से हैं? हमारी जो ट्रॉपिकल स्पीशीज हैं, गर्म हो रही हैं, वो दूसरी जगह जा रही है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान पहुंचा रही है। इसके हम कारण की हम बात करते हैं। कारण तो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही जान लिया था कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो शिफ्ट हो रही हैं, और ये सारा नुकसान हमें जीव जंतु, जानवरों के बीच में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से ओशंस वर्क करता है, एनिमल्स के ऊपर भी। देखिए, बहुत सारे ओशंस करंट्स होते हैं। बात कर लेते हैं हम वार्म ओशन करंट्स की। वार्म ओशन करंट्स जो होते हैं वो डिवाइड कर देते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स को, बहुत जल्दी से हॉटर होते हैं, फास्ट होते हैं रेस्ट ऑफ द सी। तो इसकी वजह से हमारी जो ट्रॉपिकल प्रजातियाँ होती हैं, स्पीशीज होती हैं, वो जल्दी से भागना शुरू कर देती हैं टेम्परेट और पोलर रीजन के पास। These speed up is helping tropical species move toward the poles while making it harder for the temperate species to stay where they usually are। अब वो गर्म एरिया में तो आ नहीं सकती जो हमारी टेम्परेट स्पीशीज होती हैं, तो डेफिनेटली वो वहीं पे रहती हैं और वहीं पे उन्हें रहना पड़ता है, उनका नुकसान होता है। जो न्यू प्रीडेटर्स होते हैं वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। बात करते हैं हम ओशन वार्मिंग की, क्योंकि सबसे बड़ा कारण तो यही है, ओशंस वार्म हो रहा है। Ocean warming refers to the increase in the average temperature of the Earth's oceans over a period of time, primarily due to the human-induced climate change। अगर नेचुरली होता तो इतना ज़्यादा ओशन वार्मिंग हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये मैन मेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारा फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस results from the combustion of fossil fuels, coal, oil and natural gas for the energy as well as deforestation and industrial activities। इंसान जो है वो अपने फ़ायदे के लिए डिफोरेस्टेशन कर रहा है, बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहा है, जिसकी वजह से गैसेस निकल रही हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर को और ओशंस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ releases substantial quantities of the carbon dioxide, methane and the nitrous oxide into the air। These gases create a heat trapping effect causing warming in both the atmosphere and the oceans। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये
हीट को ट्रैप कर लेती हैं, सनलाइट को ट्रैप कर लेती हैं, फिर अर्थ जो है वो वार्म होना शुरू हो जाता है, ओशंस वार्म होना शुरू हो जाते हैं। एनिमल्स के ऊपर इसका नुकसान और इंसानों के ऊपर भी इसका जो नुकसान है हमें देखने को मिलता है। When ocean temperatures change, it can mess up how many sea animals there are and where they live. This disrupts the relationship between the different sea creatures. देखिए इससे जो फूड वेव है ना उसको भी नुकसान पहुंचता है। अब बहुत सारी स्पीशीज जो होंगी उन्हें वो फूड अवेलेबल नहीं होगा, चाहे टेम्परेट रीजन में। अब जो टेम्परेट रीजन की जो स्पीशीज होती हैं, प्रजातियां होती हैं, उनको फूड अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो ये सारी चेन टूट जाती है। सी क्रिएचर्स एंड कैन कॉज प्रॉब्लम्स फॉर फिशिंग एंड द पीपल हु रिलाई ऑन इट फॉर दियर जॉब्स एंड द फूड। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना काम भी यही करते हैं, उनका लाइवलीहुड होता है कि हमें मछली पकड़नी है, बेचना है, उसी से वो सर्वाइव करते हैं। जब वहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं तो वो फिर अपना लाइवलीहुड कैसे देखेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब हम इसे कंक्लूजन में देखते हैं कि कंक्लूजन में हमें क्या करना चाहिए। देखिए क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग द सी क्रिएचर्स मूव अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन द मेडिटेरियन सी विच इज लाइक ए हॉटस्पॉट फॉर दीज चेंजेस। सबसे ज़्यादा चेंजेस तो हमें मेडिटेरियन सी में ही देखने को मिल रहा है क्योंकि वो हॉटस्पॉट बना हुआ है इस तरह के चेंजेस के लिए। द वार्मिंग ऑफ द ओशन कॉज्ड बाय थिंग्स लाइक द ग्रीन हाउस गैसेज इज हर्टिंग कोरल। कोरल को भी नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि उनकी ब्लीचिंग हो रही है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं वो हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। मेकिंग द सी लेवल्स राइज एंड मैसिंग अप द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट सी एनिमल्स। और जो सी एनिमल्स होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, पता नहीं चलता है। मतलब ओवरऑल सारा जो नुकसान है वो हमें पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर में, ओशंस में देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।